श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव कहते हैं, एक दूसरे को इस प्रकार प्रेम करो जैसे एक गाय अपने बछड़े को करती है। एक गुणवान पुत्र ही बेहतर है 100 मूर्ख पुत्रों से। एक चंद्रमा सारा अंधकार दूर कर देता है जो झुंड के झुंड तारे नहीं कर पाते। एक माँ घर को सुख का बाग भी बना सकती है और बीहड़ जंगल भी। घर वही है जिसमें सब मिलजुल कर रहें। कोई भी व्यक्ति 2 मालिकों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। कर्ज वह मेहमान है जो परिवार का सदस्य बन जाता है। कोई अभिलाषा अपूर्ण नहीं रहती है। कुशल व्यक्ति छोटे बड़े शास्त्रों के सार सब प्रकार वैसे ही ग्रहण करे जैसे भौरा फूलों से रस ग्रहण करता है। किसी की सिफारिश से स्वर्ग जाना भी नर्क जाने के बराबर है। कोशों में विद्या कोश अपूर्व है जो व्यय न करने पर घट जाता है, लेकिन व्यय करने पर विशेष विस्तार को प्राप्त होता है। एक ही पुत्र हो, वह विद्वान और साधु चरित्र का हो तो संपूर्ण कुल ऐसा आनंदित हो जाता है जैसे एक ही चंद्रमा से रात्रि शोभायमान होती है। एक व्यक्ति मर जाता है, उसका धन लेकर दूसरा बहुत आनंदित होता है। तब वह नहीं जानता कि उसकी मृत्यु पर वह धन दूसरे के अधिकार में चला जाने वाला है। इस विषम मोह अंधकार की रचना करने वाली वासना को धिक्कार है। एक आचार्य 10 अध्यापकों से श्रेष्ठ है, पिता 100 आचार्यों से तथा माता 1000 पिताओं से श्रेष्ठ है। एक शेर को भी मधुमक्खियों से रक्षा करनी पड़ती है। एक ही शर्त पर भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है कि वह अनंत काल तक सावधान रहे। एक साथ ही लक्ष्मी और विवेक का वरदान प्रायः मनुष्यों को कम ही मिलता है। एक रहो अजय रहो, एकता का किला बड़ा प्रौढ़ है। एक छेद जहाज को डुबो देता है तथा एक पाप पापी को नष्ट कर देता है। एक अच्छी माता 100 शिक्षकों के बराबर होती है, इसलिए उसका हर हालत में सम्मान करना चाहिए। उन्नति करने के लिए स्वयं को उपदेश देते रहिए। ऊन तो भेड़ें देंगी, तुम उन भेड़ों को टाट के वस्त्र तो दो ताकि शीत से उनका बचाव भी हो। आपातकाल में धैर्य, धर्म, मित्र और नारी की परीक्षा होती है। आप 100 को खाना नहीं खिला सकते तो एक को खिलाइए। ऊंट को पहाड़ अवश्य ही मिलते हैं। उपदेश यदि नीच के मुख से भी प्राप्त हो तो उसे ग्रहण करें। यह आवश्यक नहीं कि उपदेश देने वाले स्वयं उन पर आचरण करते हों। उपदेश देते समय लोग शिष्टता का दिखावा करते हैं, लेकिन कार्य साधने के लिए वे अशिष्टता से परहेज नहीं करते। उपदेश देने में मन भर, ग्रहण करने में कण भर। अपना पेट भरा हो तो भूखे को उपदेश देना बहुत सरल है। अपने सुख के लिए दूसरों को उपदेश देना सबसे बड़ा पाप है। मजदूर को उसकी मजदूरी, उसके पसीना रहते दोगे तो तुम्हें भी संतोष होगा और मजदूर को भी। मुझे जितनी आवश्यकता शरीर के लिए व्यायाम की होती है उतनी ही मस्तिष्क के लिए अध्ययन की होती है। उपदेश देने के बजाय उदाहरण प्रस्तुत करो। इंसान से यह उम्मीद रखना कैसे मुमकिन है कि वह सलाह ले लेगा जबकि वह चेतावनी तक से सावधान नहीं होता। इस संसार में कई शास्त्र हैं, कई विधाएं हैं, किंतु उनके लिए जीवन थोड़ा है। बाधाएं भी अनेक हैं। इस वजह से हमें वही ग्रहण करना चाहिए जो ग्रहण करने योग्य है। दूध और पानी में से हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। आनंद वह खुशी है जिसके मांगने पर पश्चाताप नहीं होना चाहिए। आनंद वह खुशी है
जिसके मांगने पर पश्चाताप नहीं होता। इससे प्रयोजन ही क्या कि बिल्ली काली है या सफ़ेद, जब तक वह चूहे पकड़ने योग्य है। जिस हालात में हो ईश्वर को धन्यवाद करो। संसार में इससे भी अधिक कष्ट हैं। जिसे पुस्तक पढ़ने का शौक़ है वह सब जगह सुखी रह सकता है। जो खाने पहनने को देता है वह यदि दो एक कड़वी बात कह भी दे तो उसे भी खाने पहनने में समझना चाहिए। जो हानि हो चुकी है उसके लिए शोक करना अधिक हानि को निमंत्रण देना है। जो सीखता तो है मगर अपनी विद्या का उपयोग नहीं करता वह किताबों से लदा लट्टू जानवर है। जिस कार्य में आत्मा का पतन हो वही पाप है। जो आदमी यह समझता है कि हर बात तुरंत उसकी समझ में आ जाती है वह कुछ भी नहीं सीख पाता। जो लुट जाने पर भी मुस्कुराता है वह चोर का सब कुछ चुरा लेता है। घर का प्रेम नारी का जीवन है। गंभीर परिस्थिति ही महापुरुषों का विद्यालय है। जिसने अपनापन खोया उसने सब खोया। जो कुछ न्यायसंगत है उसे कहने के लिए हर समय उपयुक्त है। चित्त को प्रसन्न रखने से दुख दूर होते हैं और बुद्धि स्थिर होती है। चालाकी पर किस प्रकार काबू पाया जाए इसकी जानकारी कर लेना ही एक बहुत बड़ी चालाकी है। चिढ़ता हुआ दोस्त मुस्कुराते हुए दुश्मन से अच्छा है। गुण से रूप की, सदाचार से कुल की, सफलता से विद्या की और भोग से धन की शोभा होती है। खाक में मिलने से पहले स्वार्थ पर खाक डाल। कुछ जीवों से सदा सावधान रहो। वे हैं धनवान आदमी, कुत्ता, सांड और शराबी। किसी को अपने दुखों के विषयों में ना बताएं क्योंकि दुख सुनने के लोग तैयार नहीं। कायर ने अगर धमकी दी है तो समझ लो कि उस वक्त वह सुरक्षित है। कुत्ते से काटना नहीं गुर्राना सीखो। कष्ट और क्षति सहने के बाद मनुष्य अधिक विनम्र और ज्ञानी हो जाता है। केवल दाढ़ी रख लेने से कोई दार्शनिक नहीं बन जाता। किसी को भी अपना खुद का व्यक्तित्व छोड़कर किसी दूसरे का व्यक्तित्व नहीं अपनाना चाहिए। कायरों और संशयशील व्यक्तियों के लिए प्रत्येक वस्तु असंभव है क्योंकि उन्हें ऐसा ही प्रतीत होता है। कोई बाहरी ताकत इंसान को नीचे नहीं गिरा सकती। अपने को नीचा गिराने वाला इंसान खुद ही है। कठिन काम पड़ने पर सेवक की, संकट के समय भाई बंधु की, आपातकाल में मित्र की व धन के नाश हो जाने पर स्त्री की परीक्षा होती है। किसी चीज को दबाना उसे शक्ति देने का दूसरा नाम है। कतरा दरिया में मिल जाए तो दरिया हो जाए। काम वह अच्छा है जिसका कि अंत अच्छा है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।